हेलो दोस्तों, वेलकम टू द लॉजिक गेट। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं कैलकुलेशन बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स। और यहाँ हम वो सारी ट्रिक्स डिस्कस करेंगे, वो सारे क्वेश्चंस करेंगे जो आपके लिए कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली यूजफुल हैं। वैसे तो आपको यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें कैलकुलेशन रिगार्डिंग बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है। और कहीं ना कहीं उसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो बहुत ज़्यादा टाइम, मतलब आपका लंबी वीडियो है, आपको उसमें काम की चीज़ें कम ही मिल पाती हैं। और मतलब बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिकल यूज़ की भी मान लीजिए आपकी नहीं है। तो मैं यहाँ पर आपके लिए वो सारी चीज़ें करूँगा जो आपके लिए कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली यूज़ की हैं, जिन्हें आप अपने क्लास में मतलब मैथमेटिक्स या फिजिक्स में आराम से उनको यूज़ कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी किए। सबसे पहले हम कुछ करेंगे मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के लिए जैसे हम मान के चलिए हम डबल डिजिट का लेते हैं नंबर, ठीक है। डबल डिजिट के नंबर की हम लोग मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, आइए इससे पहले हम लोग वो देखते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज कर लीजिए मुझे करना है 23 की मल्टीप्लाई 15 से, ठीक है। तो वैसे तो मतलब ये बेसिक सी बात है, कर ही सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर आप इसको लॉजिकली ट्रिक बेस अगर तरीके से करवाते हैं तो थोड़ा सा आसान रहता है और कहीं ना कहीं आपका इससे कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है, ठीक है। तो देखिए इसमें मल्टीप्लाई का बहुत ही सिंपल रहने वाला है। हम यहाँ पर क्या करते हैं कि ये जो एंड वाली आपके नंबर्स हैं ये दोनों, ठीक है, यहाँ इधर नंबर्स हैं एंड वाले, ठीक। तो एक्सट्रीम नंबर्स जिन्हें हम लोग बोल सकते हैं, तो 3 इंटू 5 15 होता है, ठीक है। और 2 1 जा 2, मतलब उधर के दोनों नंबर की उधर मल्टीप्लाई, इधर के दोनों नंबर की इधर मल्टीप्लाई। बीच में क्या करना रहता है हम लोगों को, बीच में इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमको जोड़ना होता है। जैसे 5 2 जा 10, 10 और 3 1 जा 3, 10 और 3 13, बस इतना आपको करना है सिंपल। फिर आपको ऐड कर देना है। कैसे, देखिए यहाँ पर 15 है, एक बार में एक डिजिट लिखनी है आपको। जैसे हम लोग नॉर्मली क्वेश्चंस करते हैं, हम लोग सम ऐसे ही करते हैं, एक बार में एक डिजिट बाकी कैरी जाएगा। 15 है, 5 का यहाँ पर आ गया, 15 का 5 यहाँ आ गया, 1 यहाँ कैरी गया, 13 1 14, तो 14 का 4 और कैरी यहाँ बन जाएगा 2 और 1 3, 345 आपका यहाँ पर आ जाएगा आंसर। और ये मुझे समझाने आपको टाइम लगा, लेकिन अगर आप कहीं ना कहीं सीख जाते हैं तो आपको यहाँ बिल्कुल टाइम लगने वाला और बहुत ही आपके लिए हेल्प करने वाला है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे इसका आंसर हमारा 340 आ चुका है। ऐसे ही मान लीजिए मैं लेता हूँ यहाँ पर 39 और सपोज कर लीजिए इसकी मल्टीप्लाई मैं 24 से करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर करूँगा सेम वही तरीका रहने वाला हमारा कि हम लोग लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर देखिए इन दोनों की 9 4 जा 36 और यहाँ पर 3 2 जा 6, ठीक है। और बीच में दोनों का क्रॉस करके हमको कर देना है। 3 4 जा यहाँ पर होने वाला है 12 और 9 2 जा 18। ये मैं लिख रहा हूँ, लेकिन आप लोग ये चीज़ माइंड में भी कर सकते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। इससे आपका टाइम और सेव होगा। अगर आप एक सेकंड ही बचा पाते हैं तो वो आपके लिए यूजफुल होने वाला है कहीं ना कहीं, ठीक है। 18 और 20 अगर मैं जोड़ता हूँ तो मेरा 30 हो जाएगा, 30, ठीक है। यहाँ देखिए 6 यहाँ पर है, 30 का यहाँ पर 33 बन गया और ये 3 कैरी गया, 6 और 3 9, 936 इसका मेरा आंसर आ रहा है, ठीक है। और देखिए एक आध क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे मान के चलिए मैं करता हूँ यहाँ पर, सपोज कर लीजिए मैं लेता हूँ 68 ले लिया मैंने और मैंने यहाँ पर 42 ले लिया, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। आपको लगता होगा बहुत ही सारे मतलब सिंपल सिंपल क्वेश्चन से, तो थोड़ा सा मैंने बड़ा नंबर भी ले लिया है। 2 डिजिट की बात कर रहे हैं हम लोग, तो हमें 100 से नीचे ही लेना है, जाहिर सी बात है। तो जैसे यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी वही करने वाले हैं। 8 2 जा 16 और 6 4 जा 24, ठीक है। यहाँ देखिए 6 2 जा 12, यहाँ पर 12 बन रहा है और 8 4 जा 32, ठीक है। यहाँ देखिए तो 4 और यहाँ पर आपका 3 और 1 सॉरी 4 यहाँ पर आएगा, ठीक है। 44, यहाँ 44 हो गया। यहाँ मैं जोड़ूंगा इसको तो देखिए मुझको आंसर कितना मिलेगा, 16 का 6 1 कैरी जाएगा, 44 और ये 45 का 5 कैरी का 4, 24 4 28, 2856, ये मेरा आंसर आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब ये तीनों क्वेश्चन मुझे उम्मीद है आप लोग समझ में आए होंगे। आप लोग वीडियो को मतलब पीछे करके देख सकते हैं, ठीक है। एक मैं आपको क्वेश्चन होमवर्क से दे देता हूँ, ठीक है। आप लोग खुद से ट्राई करिएगा इसको। मैं आपको दे रहा हूँ सपोज कर लीजिए 56 और 64, आप लोग ये ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में अगर आया होगा तो आप लोग इसको बहुत ही आराम से कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हमने किया डबल डिजिट वाले नंबर्स की मल्टीप्लाई। अब हम मल्टीप्लाई भी कुछ और देखते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए मुझे किसी नंबर की मल्टीप्लाई 11 से करनी है, ठीक है। तो 11 से बहुत ही आसान रहने वाली है। जैसे मैं इसको यहाँ कर देता हूँ। देखिए सपोज कर लीजिए मैंने लिया 72, इसकी मल्टीप्लाई मुझे 11 से करनी है। तो 11 से करना बहुत ही आसान है। आपको जो भी नंबर है डबल डिजिट की मैं यहाँ कर रहा हूँ केवल, ठीक है। ट्रिपल डिजिट की अगर हम करते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ट्रिक्स अवेलेबल तो हैं और मतलब आपको इजीली मिल भी जाएंगी। तो बहुत वीडियोस होती हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो ट्रिक्स नॉर्मल तरीके से करने में और ज़्यादा लंबी होती हैं, ठीक है। मतलब नॉर्मल से भी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती हैं, तो वहाँ पर ट्रिक लगाने कोई लॉजिक नहीं बनता है, ठीक है। जिसको मतलब हम लोग जो हमारे काम को हमें वही करना चाहिए सारा। तो यहाँ देखिए ज़रा 72 है जैसे, तो मुझे इन नंबर को ऐसे लिख देना है 72। बीच में थोड़ा मैंने जो गैप छोड़ा हुआ है यहाँ पर इन दोनों का सम आ जाएगा, 7 और 2 9, ये इसका आंसर हो जाएगा, बस सिंपल, ठीक है। 79
792, यहाँ पर ये हो गया। और देखते हैं सपोज मुझे 53 करना है, 53 इंटू 11, सेम वही तरीके रहने वाला है। 11 से कर रहा हूँ तो 53 है, तो 5 और 3 और बीच में सम 5 और 3 8, 583 आंसर। सिंपल लॉजिक, कुछ नहीं करना है, ठीक है। और देखते हैं हम लोग एक क्वेश्चन, जैसे सपोज कर ली मैंने यहाँ पर ले लिया, मैं लेता हूँ 29 इंटू 11, ठीक है। अब तक आपको लग रहा होगा कि ऐसे थे कि सिंपल सम आ रहा था, बीच हम लोग लिख दे रहे थे, लेकिन थोड़ा सा ये नंबर थोड़ा सा अलग ले लिया मैंने। अब जैसे ये देखिए 29 को अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर तो 2 और 9, अब मैं सम करता हूँ तो 9 2 11, अब ये 11 आ रहा है, मुझको ये नहीं लिखना है पूरा 11, ठीक है। मुझे करना ये है, यहाँ पर ये डबल डिजिट बन रही है तो मुझे 9 को यहाँ रखना है, और ये जो 11 है इसका 1 लिखना है, 1 यहाँ कैरी चला जाएगा, 2 और 1 3, ये 319 हो जाएगा। तो मतलब 11 से करने में अगर सम बीच में सिंपल सिंगल डिजिट का आ रहा है तो एज इट इज़ हम उसको लिख देंगे, लेकिन अगर डबल डिजिट बन रहा है तो मुझे वहाँ पर एक नंबर लेकर बाद वाला कैरी लगाना है। कैरी वगैरह कॉन्सेप्ट जैसा यहाँ है वैसे ही हम लोग जैसे बचपन से करते आए हैं वैसे ही करना होगा, ठीक है। तो ये हमने किया 11 से। एक नंबर मान लीजिए मैं और देख लेता हूँ, सपोज करिए आपको कम लग रहा हो तो 95 इंटू 11, यहाँ देखिए 11 का मल्टीप्लाई, अब 95 है तो 9 और 5 तो लिखना ही है, ठीक है। और 9 5 14, अगर मैं यहाँ पर 14 लिखता हूँ तो यहाँ पर देखिए वही चीज़ कि मुझे यहाँ पर 5 लिखना है और 14 का 4, 1 कैरी जाएगा, 9 और 1 10, 1045, ये मेरा आंसर रहने वाला है। 11 से मल्टीप्लाई की ट्रिक ये हो गई। तो अब तक हमने क्या देखा, डबल डिजिट वाले की, इसमें क्या देखा था हमने, साइड वाले नंबर की साइड में मल्टीप्लाई, बीच में क्रॉस, ठीक है। यहाँ क्या देखा है, जो भी नंबर है उसको हमें सिंपल लिखकर बीच में उन दोनों का सम, दोनों डिजिट्स का सम, ठीक है। ये हमारी 11 से रहने वाली है। अच्छा, मल्टीप्लाई के रिगार्डिंग थोड़ा सा हम और देखते हैं। जैसे मान लीजिए 9 से करनी है मुझे मल्टीप्लाई, ठीक है, तो मान लीजिए 9, ठीक। अब मल्टीप्लाई एक तरह का प्लस होता है, हाँ, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बचपन में मान लीजिए हमें टेबल्स नहीं याद होते थे, अब सुनाना थोड़ा मुश्किल होता था, ठीक है, लेकिन हमसे कोई टीचर कह दे कि वो लिख दो टेबल्स को, ठीक है, तो याद भले ही आपको 2 का ना हो, लेकिन आप लिखने के बाद आएंगे तो आप 100 तक का लिख देते हैं आराम से। कैसे करते हैं हम लोग, जोड़ जोड़ ही करते हैं, सम करके, ठीक है। तो वही सारी ट्रिक यहाँ रहने वाली है कि आपका जो मल्टीप्लाई होता है वो एक तरह का प्लस होता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर मेरा लिखा हुआ है सपोज करिए नंबर, मैं यही नंबर लेता हूँ जो मैंने यहाँ लिए थे 72, ठीक है। तो 72 इंटू 9, अब इसका मतलब वैसे तो ये बन रहा है कि मुझे 72 की 9 से मल्टीप्लाई करनी है, लेकिन इस तरह से मैं ये भी कह सकता हूँ कि 72 को मुझे 9 टाइम जोड़ना है, 9 बार जोड़ना है। अब 9 बार जोड़ने का मतलब क्या है कि मैं सपोज कर ली इसको 10 बार जोड़ देता हूँ, तो 10 बार जोड़ना आसान रहता है, एक जीरो बढ़ाना है केवल बस। जैसे 10 में 1 जीरो, 100 में 2 जीरो, 1000 में 3 जीरो, ऐसे ही मान लीजिए मैंने 10 बार जोड़ दिया तो 7 2 0 720 बन गया, लेकिन मैं जोड़ना था 9 बार, एक बार मैंने एक्स्ट्रा जोड़ दिया, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 72 माइनस कर दूंगा, एक बार घटा दूंगा, क्योंकि मैंने 10 बार जोड़ा तो 720, एक माइनस करूंगा तो 7 मतलब 72 माइनस हो जाएगा, एक बार 10 बार था, एक बार कम कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 10 में 2 जाएगा, यहाँ पर 8 और यहाँ पर 11 में 7 जाएंगे 4 और यहाँ पर 6, 648 में रहने वाला है। तो मैंने मल्टीप्लाई को एक तरह से माइनस कर दिया। टाइम भले ही बहुत 19-20 का आपका गैप रहे इसमें, लेकिन यहाँ पर बात टाइम की नहीं है, केवल बात यहाँ पर ये है कि आप थोड़ा देखिए कि प्लस और माइनस करना हम लोग को कहीं ना कहीं कंपेरेटिवली ईजी रहता है, हम लोग थोड़ा सा कंफर्टेबल रहते हैं। बस हम देखा मोस्टली स्टूडेंट्स जो होते हैं वो, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो इनमें से जो ट्रिक आपके काम की लगे उससे आप फॉलो कर सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यहाँ पर देखिए मैंने इसको जब मल्टीप्लाई को माइनस में करी थोड़ा सा आसान रहा ये, ठीक है। ऐसे ही मैं और नंबर लेने वाला हूँ, जैसे मैंने ये 53 लिया था, ठीक है, तो 53 की मुझे करनी मान के 9 से, ठीक है, तो 53 की 9 से सेम वही लॉजिक रहेगा कि मैं इसको 10 बार जोड़ दूंगा तो 530 और एक बार घटा दूंगा, ये हो गया मेरा, ठीक है। तो 10 में से 3 जाएगा, यहाँ 7, यहाँ रह जाएगा 2, 12 में से 5 जाएगा 7 और यहाँ पर मेरा 4 रहने वाला है, 477, ये मेरा जो है आंसर बन जाएगा। अब बाकी के नंबर्स जो मैंने यहाँ यूज़ किए थे वो आप लोग खुद से कर सकते हैं, बहुत ही ईजिली हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा 9 से था। अच्छा, जैसे ये 9 से था ऐसे ही 11 से मैंने कर तो लिया यहाँ पर ट्रिक से, लेकिन अगर आप लॉजिक ये वाला लगाएं तो ये फिट बैठ जाएगा यहाँ पर कि मुझे अगर इसकी 11 से करनी है तो मैं 10 बार करूंगा और एक बार जोड़ दूंगा, ठीक है, 10 से एक बढ़ा दूँ 11 बार, ठीक, तब भी मेरा आंसर आप देखें तो यही आएगा। यहाँ मैं देखिए करके दिखाता हूँ इसको आपको, तो 2 7 2 9 और 7 792, देखिए यहाँ भी आया 792, यहाँ भी आया है, तो मतलब 10 हो 11 हो 9 हो, ये सब आसपास वाले नंबर हम लोग ऐसे ही करते हैं। जैसे मान लीजिए तुम्हें करना है 101 से करना है आपको, तो 101 का भी यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कि हम लोग आराम से कर सकते हैं कि 100 बार करेंगे एक बार हटा देंगे, ठीक है। 99 से करना है तो भी यही करेंगे, सॉरी 101 से मतलब एक बार जोड़ देंगे, ठीक है। तो 99 से अगर करना है तो हम लोग एक बार घटा देंगे, ठीक है। यही सारा रहने वाला है। जैसे अब मैं यहाँ देखता हूँ आपको, सपोज कर लीजिए मैं दिखाता हूँ 72 की मल्टीप्लाई यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं 99 से, ठीक है। तो देखिए बहुत ही आराम से
यहाँ पर मैं थोड़ा बॉक्स बना देता हूँ ताकि अलग देखें हम लोगों को। तो 72 की अगर मैं करता हूँ 100 बार तो 7200 7200 बनेगा, लेकिन मुझे करना था 99 बार। एक बार ज़्यादा कर लिया मैंने, तो उसको घटा देता हूँ। 72 को मैंने घटा दिया यहाँ पर, ठीक है। देखिए आंसर मुझे कितना मिलेगा। यहाँ 10 में 2 जाएगा, 8 बचेगा, यहाँ 9 में 7 जाएगा, 2 बचेगा, यहाँ 1 और यहाँ पर 7। तो यहाँ 7128 मेरा आंसर बन रहा है, ठीक है। तो ये मेरा आंसर होगा 99 बार में। ऐसे ही मैं 101 की भी मतलब कर सकता था, ठीक है। 101 हो, या कहीं अगर मैं स्पीड से कर पाऊँ तो 102 हो गया। जैसे यही नंबर है इसकी मैं कर रहा हूँ, सपोज कर लीजिए। हालांकि 101 से और भी ज़्यादा आसान रहता है, अभी बताता हूँ कैसे आपको। देखिए 101 से करनी है इसे मुझको, ठीक है, मल्टीप्लाई। तो मैं क्या करूँगा, 100 बार करूँगा, 7200 होगा, 7200। लेकिन मुझे करना था 101, एक बार और ज़्यादा करना है, तो मैं 72 को एक बार बढ़ा दूंगा। यहाँ देखिए 2 7 2 7। तो मतलब अब देखिए कहीं ना कहीं एक ये पैटर्न भी बन रहा है कि जो नंबर होता है डबल डिजिट का, अगर मैं 101 से करता हूँ तो जो नंबर होता है वो डबल बार हो जाता है। आप करके देखिए इसको। यही नंबर उठा लीजिए, 53 करता हूँ मैं 101 से, 53 इंटू 101। तो वैसे तो मैं तो ये कर सकता हूँ कि इसको एक बार जोड़ूं, लेकिन डबल डिजिट में सिंपल, अगर 101 से हो रहा है तो यही नंबर आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बहुत ही ईजिली डबल डिजिट का ऐसे होगा कि आपको बस 2 बार कर देना है, ठीक। तो इसमें से मोस्टली ट्रिक्स आप देखेंगे आपके बहुत काम की होने वाली है। अगर मैं आपको थोड़ा सा एक्यूरेटली बताऊं तो 11 का मल्टीप्लाई काफ़ी हमारे काम का रहता है, ठीक है। 11 का मल्टीप्लाई हो गया, ये डबल डिजिट तो होता ही है, ठीक है। ये सारी मतलब मल्टीप्लाई बेस हमारी ट्रिक्स थी। अब हम कुछ देखते हैं ज़रा स्क्वायर बेस करना भी काफ़ी इजी है। पहली बात तो ये है कि ट्रिक्स अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन आपको अगर अच्छी कैलकुलेशन करनी है तो आपको एटलीस्ट, आप किसी भी क्लास में हैं, आपको एटलीस्ट 30 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। इसकी बहुत ही मैं आपको जनरल ट्रिक बता रहा हूँ कि आप स्क्वायर एक साथ करने बैठेंगे याद, तो हो सकता है आपको थोड़ा सा लेंथी लगे, ठीक है। लेकिन अगर आप देखें तो अगर आपको टेबल्स याद हैं 10 तक के मान ली याद हैं अगर आपको, तो आपको ऑलरेडी 10 तक के स्क्वायर तो याद ही हैं। अब आपको 30 तक के करने हैं, मैंने बोला आपको 10 तक के याद है, आपको ओनली 20 करने हैं, 20 स्क्वायर, ठीक है। आप एक साथ ना करें, एक साथ थोड़ा हुआ लगता है, ज़्यादा लगेगा, आप नहीं कर पाएंगे। आप पर डे आप 2-4 याद करें, 2-4 याद कर लीजिए, एक जगह लिख लीजिए, ठीक है। आप उसको रिवाइज करिए, आपको मतलब विद इन 3 to 4 डेज आपको याद हो जाएंगे, कहीं ना कहीं देखेंगे आप, ठीक है। वो आपकी बाकी कंसिस्टेंसी के ऊपर है, आप जल्दी करना चाहें तो ज़्यादा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिलहाल हम लोग यहाँ थोड़ा सा ट्रिक बेस्ड चीज़ें देखते हैं। तो देखिए ज़रा, जैसे सपोज कर लीजिए मैं यहाँ पर स्क्वायर करता हूँ, मान के चलिए 32 का, ठीक है। तो 32 का स्क्वायर करना देखते हैं ज़रा हम लोग। तो 32 यहाँ पर देखिए ब्रेक करूंगा इस नंबर को मैं दो हिस्सों में, 3 और 2। इसका स्क्वायर इधर और इसका स्क्वायर इधर। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। लेफ्ट का लेफ्ट, राइट का राइट, बीच में दोनों की मल्टीप्लाई का डबल, ठीक है। तो 3 और 2 की मल्टीप्लाई करूंगा, 3 2 6, 6 का डबल 12, ठीक है, 12 होने वाला है। यहाँ देखिए फिर मैं इसको नॉर्मली जोड़ दूंगा, 4, 12 का 2 कैरी जाएगा 1, 9 और 1 10, ये मेरा हो गया 32 का स्क्वायर, सिंपल, ठीक है। यहाँ पर देखिए ज़रा, इस 24 का स्क्वायर है, तो कुछ छोटे नंबर से भी देख रहे हैं, फिर बड़े भी देखेंगे हम लोग। तो 2 का स्क्वायर यहाँ पर 4 और 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। और बाकी बीच में दोनों की मल्टीप्लाई का डबल, 4 2 जा 8 का डबल 16, ठीक है। यहाँ पर 6 और 16 का 6 और कैरी गया 1, 16 और 1 17, 17 का 1 4 और 1 5, 576। तो ये अगर आपको याद है तो वेल एंड गुड, नहीं याद है तो आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। ये तो कुछ छोटे नंबर से थोड़ा सा बड़ा नंबर देख लेते हैं। मान चलिए सपोज कर लीजिए मैं लेता हूँ यहाँ पर 98, ठीक। तो 98 का भी ऐसे ही हो जाएगा कि यहाँ पर 9 9 जा 81 और 8 8 जा 64, और दोनों की मल्टीप्लाई का डबल, 9 8 जा 72, 72 का डबल करूँगा तो 144 बनेगा मेरा, ठीक है। करना वैसे ही है सब मुझको। यहाँ पर 4 और 6 कैरी जाएगा यहाँ पर, तो 150 हो जाएगा, और 0 और कैरी जाएगा 5 और 81, 8604 मेरा यहाँ पर होने वाला है, ठीक है। थोड़ा मिस्टेक हो गया यहाँ पर, सॉरी। यहाँ पर देखिए सम करेंगे अगर हम तो 4 और 6 कैरी जाएगा 150, 150 का 0 लिखूंगा मैं, 15 ओवर मेरा कैरी जाएगा, और मैं इसको यहाँ जोड़ दूंगा तो 5 और 1 6 और 8 और 1 9, तो 9604 मेरा रहने वाला है, ठीक। इसके अलावा देखिए ये कुछ सिंगल, मतलब ये तो डबल डिजिट वाले नंबर थे, सिंपल नंबर्स थे। अब मैं आपको कुछ बताता हूँ ट्रिपल डिजिट वाले नंबर्स का, क्योंकि आपको लगे कि सारा आसान चल रहा है, तो ऐसा नहीं है। तो देखिए जैसे सपोज कर लिए पहले कुछ 3 डिजिट में इजी वाले नंबर लेते हैं। सपोज कर लिए मैंने लिया यहाँ पर 101, ठीक है, या 101 नहीं 10 हम लोग ले लेते हैं 4, ठीक। तो देखिए अब इसको करते टाइम आपको ये ध्यान देना है कि आपको इस नंबर को बांटना है। जैसे मैं यहाँ बांट रहा था, दो मैं यहाँ पर लाइन मार रहा, ठीक है। अब बांटेंगे कैसे आप, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप जैसे सपोज कर लीजिए मैंने ये रेड मार्कर से मैं यहाँ बना रहा हूँ, मैंने ऐसे ब्रेक किया इसको नंबर को, ठीक है। तो ये 1 इधर है और 0 4 है, 0 4 4 हो गया, ठीक है। अब देखिए
पहले इसको ऐसे देखते हैं या इसको ऐसे देखिए पहले आप, इस तरीके से, ये वाला, ठीक है। यहाँ पर देखिए कि दो हिस्से हुए हैं 10 और 4, 10 का स्क्वायर 100, 4 का स्क्वायर 16, बीच में दोनों की मल्टीप्लाई का डबल, 10 4 जा 40, 40 का डबल यहाँ पर हो जाएगा 80, मैंने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। अब आगे देखिए सम कैसे करूँगा मैं, 16 का 6 कैरी जाएगा 181, और 81 का 8 कैरी गया, और ये 108 बन गया मेरा, ये आंसर आ गया, ठीक। अब मैं इसको ऐसे ब्रेक नहीं करना चाहता, सपोज कर लीजिए मैं इसको ऐसे ब्रेक करता हूँ, यहाँ से मैं 1 और अलग 0 4 का अलग करता हूँ, ठीक। तो अब क्या होगा, वैसे ही वही होना है, 1 का स्क्वायर 1 इधर आएगा, और 4 का यहाँ 0 4 मतलब 4 है, स्क्वायर बनेगा 16, ठीक है। दोनों की मल्टीप्लाई का डबल, 4 1 जा 4 और डबल करूँगा तो 8। अब यहाँ पर लिख तो दिया, लेकिन जो सम करते हैं, सम करते टाइम थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। सम करना डिपेंड करता है कि हमें नंबर को डिवाइड करते टाइम सीधे हाथ पर राइट हैंड में कितने डिजिट्स हैं। अब यहाँ देखिए डबल डिजिट्स हैं, यहाँ पर ये डबल डिजिट्स हैं, तो मुझे एक साथ 2 डिजिट लिखना पड़ेंगी सम करते टाइम। देखिए कैसे करके, यहाँ 16 है, 2 डिजिट एक साथ आ जाएंगी। अब यहाँ 8 है, एक ही डिजिट है, तो डबल कैसे करूँगा, इसको मैं लिखूँगा इस तरीके से 08, तो अब ये मेरा क्या हो जाएगा, ये 0 और 8, ये एंड का है, यहाँ पर डबल नहीं करना है, यहाँ सिंगल ही लिंक हो गया। मैं 0 1 करता भी हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, एंड का 0 मेरे किसी काम का नहीं है। तो मेरा देखिए 10816 आंसर मेरा एकदम सेम आया है, ठीक है। तो कुल मिलाकर बाद में कितनी डिजिट्स हैं राइट हैंड साइड पे, वैसे करके हमको सम करना है, ठीक है। जैसे हम कुछ और देखते हैं नंबर, सपोज कर लीजिए मैं करता हूँ कि 125 सपोज करिए, ठीक है। तो इसको मैंने ऐसे ब्रेक किया, सॉरी ऐसे तो कर ही लेंगे हम लोग, ऐसे करके ब्रेक किया मैंने यहाँ पर, ठीक। तो देखिए 1 का स्क्वायर 1 हुआ, 25 का स्क्वायर हुआ मेरा यहाँ पर 625, ठीक है। और यहाँ पर फिर मुझे इनको जोड़ना, 50 बीच में मल्टीप्लाई का डबल, 25 और 1 जब करूँगा तो 25 का डबल 50 बन जाएगा, ठीक है। अब जोड़ूंगा तो एक साथ 2 डिजिट्स, देखिए कैसे करके, 626 है, सीधे हाथ की 2 डिजिट्स 26 लूँगा, 6 कैरी चला जाएगा, ये वाला 6 कैरी गया, 56 हो गया, और 56 क्योंकि डबल है तो डबल लिख लिया मैंने, ये 1 हो गया, ठीक। ज़रा चेक कर लेते मेरा सही भी आया है या नहीं। तो देखिए मैं इसको एक बार इस तरीके से देख लेता हूँ, सॉरी इस तरीके से, यहाँ से। तो देखिए 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 25, और बीच में दोनों मल्टीप्लाई डबल, 12 5 60 और डबल करूँगा तो 60 का डबल 120, ठीक है। यहाँ जोड़ूंगा सिंपल, क्योंकि एंड में सिंगल डिजिट है तो सिंगल लूँगा मैं। 5 2 कैरी गया, 122 का 2 कैरी गया 12, और जब जोड़ूंगा तो 4 2 6 और 4 और 1 5 और 1 15625, एग्जैक्टली सेम आंसर आया है। सॉरी यहाँ पर 626 हो गया, 625 है यहाँ पर ये, ठीक है, बाय मिस्टेक, ठीक। तो कुल मिलाकर आप देखिए, तो यहाँ पर हम लोग ईजिली कर सकते हैं नंबर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके, और राइट हैंड साइड पे कितनी डिजिट्स आ रही हैं हमको सम करते टाइम उतनी डिजिट्स लिखना होंगे, ठीक है। तो ये तो कुछ मेरे सिंपल नंबर्स हो गए। इसके अलावा मैं आपको स्क्वायर बताता हूँ केवल 5 वाले डिजिट्स का, जैसे कि इसमें केवल 5 आ रहा है, वो काफ़ी इजी रहता है, ठीक है। सपोज करिए मुझे करना है 25 का स्क्वायर, ठीक है, तो मुझे ये सब कुछ नहीं करना है, कर ये भी सकता हूँ, इससे भी जाएगा, लेकिन 5 वाली स्पेशल ट्रिक्स ये रहती हैं कि जब भी कभी 5 एंड में आ रहा होगा, ठीक है, जैसे मैं इसको छोड़कर ये लेता हूँ पहले, सपोज कर लीजिए 35, ठीक है, ये 35 है तो 5 एंड में आएगा तो एंड में 25 तो आएगा ही आएगा, 5 का स्क्वायर 25, ये तो आना ही आना है। इसके अलावा आप देखिए यहाँ पर नंबर है 3, 5 के अलावा क्या है 3, अब 1 2 3 में 3 के बाद क्या आता है 4, तो 3 इंटू 4 करना है, 3 4 जा 12, तो 1 2 2 5 आपका आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ पर जैसे मैंने ये किया है ऐसे ही कर सकता हूँ, 5 का स्क्वायर यहाँ पर क्या आएगा 25 तो आएगा ही आएगा, और ये जो 2 है इस 2 से बाद में आता है 3, तो 2 3 जा 6 6 25 हो गया, ठीक है। जैसे मैंने अब सपोज कर लिया यहाँ 95 का करना है, तो 95 का बड़ा इजीली हो जाएगा, 5 का स्क्वायर क्या है 25, तो 25 तो आना ही आना है, ठीक। 9 की 10 से कर देनी है, 9 के बाद 10 आता है तो 9 10 जा 90, 9025, ठीक। तो ये तो डबल डिजिट वाले हो गए। सपोज कर लीजिए मुझे करना है 12 की, सॉरी 125 की मुझे करनी है, तो बहुत ईजिली देखिए 5 है तो 25 तो आएगा ही आएगा, यहाँ 12 है, 12 का नंबर क्या होता है 13, तो जब 13 करूँगा तो 12 इंटू 13 मेरा बनेगा 156, 15625, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से हम लोगों ने बहुत ही ईजिली कर लिया, ठीक है। अब यहाँ हम और भी नंबर्स कर सकते हैं, कोई नंबर हमारा है तो कुल मिलाकर 5 का है तो 25 आएगा, जो भी नंबर पीछे बच रहा है उस नंबर से जस्ट बाद का नंबर, आपको 5 को अकेला 25 करना है, 5 के अलावा जो भी बचा वो नंबर एज अ होल ट्रीट होगा और उसके बाद वाले नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो हमारा 5 वाला हुआ, ठीक। अब सपोज कर लीजिए कहीं कोई ऐसा नंबर है इसके एंड में जीरोस आ रहे हैं, तो उसका स्क्वायर बहुत ईजी है। सपोज कर लीजिए जैसे भी हमने कोई नंबर उठा लेते हैं, जैसे यहाँ पर 24 था, अब 24 का मैंने कर तो लिया स्क्वायर, ठीक है। सपोज कर लीजिए यहाँ पर 240 होता
तब भी कोई दिक्कत नहीं, देखने में नंबर बड़ा लग रहा है। स्क्वायर में आपको ये ध्यान रखना है कि जीरो हमेशा डबल हो जाता है, ठीक है, जीरो हमेशा डबल हो जाना है। तो यहाँ 24 का स्क्वायर मैंने अभी किया था 576 आ रहा है, ये देखिए, ठीक है। यहाँ पर होगा क्या, जीरो डबल होने का मतलब दो जीरो आ जाएंगे, यहाँ पर एक जीरो था, दो जीरो आ जाएंगे, ठीक है। ऐसे कोई नंबर आप देख लीजिए, जैसे 25 है, अब 25 अगर ये इस तरीके से होता डबल जीरो, तो 25 का स्क्वायर 625 तो आना ही है, जीरो डबल हो जाएंगे यानी कि दो जीरो, तो 62500। कोई भी नंबर है, बस आपको अगर जीरो है तो जीरो डबल कर देना है, जीरो हटाकर आपको नंबर को स्क्वायर करना है, सिंपली जैसे हम लोग करते हैं, ठीक है, ये सारा ट्रिक लगाकर। तो ये तो हमारा हुआ जीरो स्क्वायर ट्रिक का। अब सपोज कर लीजिए मुझे कोई डेसिमल वाला नंबर आ गया, तो मुझे डेसिमल वाले से करनी है, तो डेसिमल वाले में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पर देखिए अब यही है 24 है, तो 24 का अगर मान लीजिए 2.4 होता है, ठीक है, तो आपको पहली बात तो ये है कि घबराना नहीं है, सबसे पहले हमें घबराना नहीं है, ठीक है। तो 24 का क्या होता है 576, ठीक है, तो 576 मैंने लिख दिया। जैसे जीरो डबल हो रहे थे पॉइंट, पॉइंट भी ऐसे ही सीधे हाथ से आपको देखना है, ठीक है, तो राइट हैंड साइड से डबल हो जाएंगे। देखिए एक डिजिट के बाद है सीधे हाथ से, अब ये हो जाएगा दो डिजिट के बाद, ठीक है, तो यहाँ पर एक डिजिट के बाद है, यहाँ दो डिजिट के बाद एक, तो ये आपका 5.76 आंसर आ गया, ठीक। कोई नंबर भी हो आपका, पॉइंट आपका डबल हो जाना है। अच्छा सपोज करिए 2.4 ना होकर ये होता 0.24, या जिसको हम लोग कहते हैं 0.24, ठीक है, तब भी यही होना है, आपको बिना पॉइंट के देखना है। 24 का स्क्वायर कितना होगा 576। अब स्क्वायर मैंने बताया ना आपको, स्क्वायर में आपके पॉइंट डबल हो जाना है, ठीक है, पॉइंट से पहले डिजिट जो है, तो यहाँ दो डिजिट है आपकी, चार के बाद आएगा पॉइंट, अब तो तीन ये रही, एक चौथी डिजिट क्योंकि है नहीं तो मैं जीरो लगा दूंगा, तो मेरा ये आंसर हो जाएगा 0.0576, ठीक है। और देखिए अगर इसी को पकड़ लेते हैं हम, इसी का सही से पोस्टमार्टम कर देते हैं एकदम, तो देखिए ज़रा, अगर ये मान के लिए 24 था और अगर ये 0.24 ना हो, ये ऐसे करके हो 0.024, तब भी वही होना है, आपको करना वही है 576, और आपकी तीन डिजिट में 6 के बाद आएगा। अब तीन डिजिट ऑलरेडी मौजूद हैं, तो हम लोग 3 जीरो लगाएंगे और ये मेरा आंसर बन जाएगा। नंबर कोई भी हो, पॉइंट आपका बस डबल हो जाना है और कुछ नहीं होना है, ठीक है। अच्छा एक बात और, क्योंकि हम लोग जब भी कभी हम स्क्वायर करते हैं तो पॉइंट वाला नंबर जो होता है तो उसमें पॉइंट डबल होते हैं, तो यहाँ पर है क्या, कभी अगर नंबर कोई ऐसा है जो ऑलरेडी बहुत छोटा है और अगर हम उसका स्क्वायर करें, जैसे स्क्वायर का आप देखिए, मैं थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं फिजिक्स से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो हम लोग 11th-12th में आमतौर पर यूज़ करते हैं। 11th-12th में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, अगर आप PCB के हैं तो आपको वहीं कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे सपोज कर लीजिए मेरे पास में नंबर है 5, ठीक, तो 5 का स्क्वायर अगर मैं करता हूँ तो 25 बनेगा, मतलब स्क्वायर करने पर नंबर मेरा बढ़ गया, ठीक। अगर मान ली मेरा नंबर यही 5 ना होकर 0.5 होता, ठीक है, सॉरी 0.5 होता, अब इसका स्क्वायर कितना आएगा, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया यहाँ पर कि 5 का स्क्वायर 25 होता है, पॉइंट डबल हो जाते हैं, तो यहाँ 0.25 का कितना हो जाएगा मेरा, यहाँ पर 0.25, सॉरी 0.5 का। अब यहाँ देखिए आप 0.5 था और ये 0.25 हो गया, नंबर क्या हुआ, छोटा हो गया, ठीक है। तो मतलब 1 से छोटा अगर कोई नंबर होता है तो स्क्वायर करने पर वो और छोटा हो जाता है, 1 से बड़ा है तो बड़ा होगा, और अगर 1 से छोटा है तो वो और छोटा हो जाएगा, यानी स्क्वायर करने पर नंबर छोटा होता रहता है। इसलिए हम लोग फिजिक्स में आप देखेंगे अक्सर हम लोग डिनोमिनेटर वगैरह में जो छोटी वैल्यूज़ होती हैं इनके स्क्वायर या क्यूब को हम लोग आमतौर पर निगलेक्ट मार देते हैं, उनको हम लोग इग्नोर कर देते हैं। रीज़न वही है कि वो बहुत छोटी वैल्यूज़ हो जाती हैं और उनको कैलकुलेशन में मतलब आमतौर पर छोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो ये सारा लॉजिक रहता है कि नंबर अगर 1 से छोटा है तो उसका स्क्वायर या क्यूब जो भी है, मतलब वो पावर बढ़ती जाएगी, नंबर छोटा होता जाएगा एक्चुअली, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया डेसिमल वाला। अच्छा अब ये रूट्स, सॉरी स्क्वायर का तो आपको बहुत सारी ट्रिक्स मतलब समझ में आ गई, यहाँ पे काफ़ी काम की भी होंगी सारी। अब कुछ देखते हैं हम लोग इसका रूट वाली ट्रिक्स, ठीक है। रूट आमतौर पे बच्चे नहीं निकाल पाते हैं, लेकिन कुछ देखते हैं कुछ स्क्वायर रूट ट्रिक्स, ठीक है। तो रूट स्क्वायर, अच्छा कुछ बच्चों को स्क्वायर रूट में अंतर नहीं पता होता है, मतलब हो सकता है आपको पता हो, कुछ बच्चों को नहीं होता है। तो स्क्वायर मतलब कि उसकी नंबर की मल्टीप्लाई हमने की है, उस नंबर से मल्टीप्लाई करके हमको बड़ा आंसर कहीं ना कहीं मिला है, ठीक है। और स्क्वायर रूट मतलब कि उसकी रूट कहाँ है, जड़ कहाँ है, वो कहाँ से मल्टीप्लाई होकर वो आया है, ठीक, तो हमें वो निकालना होता है। तो स्क्वायर का उल्टा होता है स्क्वायर रूट, ठीक है। जैसे सपोज कर लीजिए मेरा यहाँ पर 6400 है, ठीक है, मुझसे कहा जाए इसका स्क्वायर रूट निकालना है मुझको। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर में जीरो डबल होते हैं, रूट में उसका उल्टा होता है, आधे हो जाते हैं, ठीक है। तो दो जीरो हैं यहाँ पर, कितने हो जाएंगे, दो के बजाय एक आधा जीरो, ठीक है। 64 है, ये किसका होता है 8 का, तो 8 बहुत ही आराम से हमने करेक्ट कहा, 80 इसका स्क्वायर रूट हो गया, ठीक। आगे देखिए जैसे सपोज कर लीजिए यहाँ पर 4 है और मैं यहाँ पर लेता हूँ 2 4 6 जीरो, ठीक है, मुझे इसका करना है स्क्वायर रूट। तो बहुत ही इजीली देखिए
पहली बात तो ये 4 जो है 2 का होता है, 0 मैंने बताया आपको आधे हो जाते हैं रूट में, तो 2 4 6 हैं, कितने हो जाएंगे आंसर में 3 0, ये सिंपल आंसर। ठीक, तो स्क्वायर में 0 डबल और रूट में 0 आधे। ठीक, ऐसे ही पॉइंट में भी 0 डबल, यहाँ पर पॉइंट का अलग सीन रहता है एकदम। ठीक है, तो देखिए ज़रा यहाँ पर अगला नंबर मैं सपोज कर लेता हूँ यहाँ पर 1 और ये 8 0 है सपोज कर लीजिए। ठीक, तो इसका रूट मुझे निकालना है। सिंपल, 1 का तो देखिए 1 ही रहने वाला है, स्क्वायर है रूट 1 का 1 ही होता है, तो 1 रहेगा। 0 देखिए 8 थे, 4 रह जाएंगे आंसर में। ठीक, तो ये हो गया। अच्छा, ये तो वो सारे नंबर थे जो अपने आप में कहीं ना कहीं परफेक्ट स्क्वायर थे, ये सब परफेक्ट स्क्वायर थे, आपने कर लिया इनको। ठीक है, अगर ये 0 के साथ ना भी होते तो आप सिंपली कर देते 8 आंसर आ जाता, यहाँ आपका 4 का 2 आ जाता आंसर, और 0 है तो आधे हो गए, तो सिंपल परफेक्ट स्क्वायर थे। अब कुछ ऐसी रूट जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं, ठीक है, तो उन्हें कैसे। अच्छा, ये तो आपको लग रहा होगा बहुत ही सिंपल हमने नंबर्स लिए जो ऐसे नंबर्स हैं इनका कहीं ना कहीं परफेक्ट स्क्वायर था। मैं थोड़ा सा ऐसे नंबर लेने वाला हूँ जो कि कहीं ना कहीं परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं। जैसे सपोज कर ली मैंने आपसे यहाँ पर नंबर देता हूँ आपको मैं 1000। ठीक है, अब ये किसी का भी स्क्वायर नहीं है परफेक्ट स्क्वायर, तो मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, यहाँ देखिए इसमें ब्रेक करूँगा ऐसे दो नंबर्स में जो कि कहीं ना कहीं परफेक्ट स्क्वायर बन रहा हो, उसमें से एक ना एक नंबर। जैसे देखिए मैं इसको लिखता हूँ 900 + 100, 900 + 100। ठीक है, तो देखिए ये पहला वाला 900 जो है ये कहीं ना कहीं स्क्वायर होता है किसका, 30 का। ठीक, अच्छा, पहला वाला नंबर तो मुझे दिख रहा है कि साफ साफ है, बाद वाला भी यहाँ बाई चांस हो रहा है, तो ये बाई चांस है। अगर ये नहीं होता तब भी कोई दिक्कत नहीं है तब भी मुझे इसका रूट करना नहीं है। ये 100 जो है 10 का हो रहा है, मुझे इसको नहीं करना है, इसको मुझे ऐसे ही छोड़ना है। ठीक, ये देखिए मैं आगे क्या करूँगा, ये तो 30 का हो गया, और ये 30 हुआ भी कैसे, ये देख लीजिए 0 आधे हुए हैं, 9 का 3 होता है। ठीक है, फिर देखिए मुझे इसका डबल नीचे लिखना है, 30 का डबल कितना होगा, 60। ठीक है, अब ये 30 तो एज इट इज़ रहेगा, इसको मुझे सॉल्व कर लेना है। ठीक है, इसका मुझे रूट नहीं करना था, इसका जो भी आंसर आया इसका डबल मुझे नीचे लिखना है। देखिए मैं इसको बहुत ही इजीली यहाँ पर ही कट कर दूंगा, और 2 3 या 6 और 2 5 या 10, 5/3 रहेगा। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो 1.66 बनेगा ये समथिंग। ठीक है, तो मेरा इससे आंसर लगभग लगभग जाकर बनेगा 30 ये है, 1 ये है, तो 31 पॉइंट और 0.66। तो इससे आंसर हमारा काफ़ी हद तक काफ़ी क्लोज आ जाता है, 31.6 के आंसर आसपास आ रहा होगा। तो उससे 31.6 के बाद में आपका यहाँ पर 2 3 4 5 से कुछ बचता है, तो पॉइंट के बाद में हम लोग काफ़ी हद तक करीब पहुँच जाते हैं, ये समझिए। ठीक, जैसे तो अगला नंबर इसमें देखता हूँ यहाँ पर सपोज करिए 40। ठीक, अब 40 है, इसको मैं वही करूँगा, ब्रेक कर लूँगा दो पार्ट्स में। आसपास वाला नंबर जैसे देखिए यहाँ पर मैं इसको करूँगा 36 + 4, क्योंकि 36 6 का होता है, और 40 यहाँ पर जो है दो पार्ट्स में हो गया। ठीक, यहाँ पर देखिए आगे 36 होता है 6 का, और यहाँ पर 4 मैंने बताया ना, ये अगर बाद वाला हो भी रहा है तो हमें इसको नहीं करना है। ठीक, तो 4 में यहाँ पर 6 का डबल मैं लूँगा तो 12। ठीक, इसको मैं काटता हूँ, देखिए 4 × 4 4 3 12, तो 6 + 1/3, 1/3 को जब करते हैं तो पता है हमको 0.33 आता है। आप जरा कैलकुलेटर से चेक करिएगा, इसका आंसर आपको ऑलमोस्ट एक्यूरेट मिलेगा 6.033। ठीक है, तो ये हमारा आंसर से रहने वाला है। ठीक है, सॉरी 6.033 नहीं, यहाँ पर 6.33, 0 के साथ में नहीं लिखना है हमें, 6.33। ठीक है, ये हमारा रहने वाला है नंबर। 40 का रूट हमने कैसे निकाला। अच्छा, मैं इसको ऐसे भी कर सकता था, यहाँ मैंने प्लस किया, मैं अगर चाहता है इसको तो 40 को ऐसे ब्रेक कर लेता। देखिए 49 - 7। ठीक, सॉरी 49 - 9। क्यों, मुझे आसपास वाला रूट देखना है क्या है, चाहे वो उससे जस्ट पीछे वाला हो चाहे उससे जस्ट आगे वाला हो। ठीक है, अब आम तौर पे हमें प्लस करना थोड़ा सा आसान रहता है। जैसे मैं यहाँ देखिए सपोज करता हूँ 49 तो 7 का हो गया, -9 अपॉन, अब मैं यहाँ पर इसका डबल लिखूंगा तो 7 का डबल 14 हो जाएगा। अब मैं इसको मान लीजिए डिवाइड करूँगा, पहली बात तो ये डिवाइड करना अपने आप में कॉम्प्लेक्स चीज़ हो गई। फिर पॉइंट वाली चीज़ में माइनस करने में आमतौर पे मिस्टेक के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। हमें चीज़ वो करनी है जहाँ हम लोग मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकें। तो आप कर तो ऐसे भी सकते हैं, कहीं आपको अगर मतलब यूज़फुल लगे ये, वरना ये ट्रिक, ये जो तरीका है ये आमतौर पर थोड़ा सा दिक्कत देता है। ये ज़्यादा आसान है प्लस करना, क्योंकि हम लोग सीधे पॉइंट से पहले वाला नंबर क्या है प्लस कर देते हैं, पॉइंट के बाद वाला एज इट इज़ लिख देते हैं। प्लस करना थोड़ा सा ईजी रहता है, कंफर्टेबल रहता है। आंसर से भी आपको आप चेक करेंगे तो ऑलमोस्ट आपको यही मिलेगा। ठीक है, तो ये हमने करा स्क्वायर रूट कुछ परफेक्ट स्क्वायर्स की, परफेक्ट नंबर्स की, और यहाँ पर कुछ नॉर्मल नंबर जो कि किसी ना किसी के मतलब इरेशनल नंबर थे, या जिनको हम लोग कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर नहीं थे। ठीक है, अब हम कुछ करने वाले हैं पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड कुछ चीज़ें। ठीक है, अच्छा इसमें आप लोग एक ट्राई कीजिएगा, यहाँ पर रूट 50 का आप लोग निकाल के देखिएगा इसको। ठीक है, ब्रेक वैसे ही कीजिएगा इसको जैसे मैंने यहाँ आपको करके दिखाया है। 49 + 1 आप कर सकते हैं, ऐसे करके हो जाएगा। ठीक है, अच्छा मैं कर ही देता हूँ, उसको देख लीजिए एक बार ज़रा। 49 + 1 अगर मैं करता हूँ तो यहाँ देखिए 7 का ये बनेगा, और 1 अपॉन यहाँ 14। ठीक है, तो 7 + 1/14 अगर मैं करता हूँ तो मेरा आंसर बनेगा 0.7 के आसपास। ठीक है, तो मेरा आंसर कितना आएगा 7.
7, ठीक। 7.7 आंसर बनेगा मेरा यहाँ पर, ठीक। ये मेरा आंसर यहाँ पर बनने वाला है 7 यहाँ पर 07 आएगा, ये मिस्टेक हुआ, 7.07, ठीक है। तो ये आपका आंसर आने वाला है। ये डिवाइड करना अगर आपको ना आता हो तो कुछ लोगों को मैं ये भी बता देता हूँ यहाँ पर कैसे होगा। 1 अंदर लिखना है और 14 को बाहर लिखना है। यहाँ पर पॉइंट लगाऊंगा, नंबर मिलेगा जो कि पड़ रहा है छोटा, तो मैं एक नंबर और लेने के लिए 0 लगाऊंगा, तो इससे मुझे यहाँ पर एक डिजिट और मिल जाएगी, ठीक है। अब 14 मेरा 7 का होता है 98। बाकी मुझे पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट लेना होती है आमतौर पर, तो 2 डिजिट मेरी ऑलरेडी आ चुकी हैं, तो मैंने इसलिए यहाँ पर छोड़ दिया 0.07 में, ठीक है। प्लस किया, सिंपल आंसर, ठीक है। अब हम लोग कुछ करने वाले हैं पाइथागोरस थ्योरम। ये थोड़ा सा आपको देखने में आसान लगेगा कि पाइथागोरस थ्योरम है, लेकिन इसके क्या क्या यूज़ हो सकते हैं। अच्छा, पाइथागोरस थ्योरम से पहले हम लोग कुछ ज़रा देखें तो आपको ये बात मालूम होना चाहिए कि पाइथागोरस थ्योरम पहली बात तो केवल 90 डिग्री वाले यानी राइट एंगल ट्राइंगल में ही लगती है, बाकी कहीं एप्लीकेबल नहीं होती है, ठीक है। इसमें भी जब आपका ये एंगल 90 डिग्री है, तो क्योंकि ये एंगल 90 है तो उसके सामने वाली साइड सबसे बड़ी होती है, जिसे हम लोग प्यार से हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, ठीक है। बाकी बेस और परपेंडिकुलर फिक्स नहीं है, कुछ लोग उसको रट्टा मार लेते हैं कि नीचे वाला है तो बेस ही है, परपेंडिकुलर ये डिपेंड करता है कि हम लोग एंगल थीटा कौन सा ले रहे हैं। अगर मैं ये वाला ले रहा हूँ तो इसके सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर बनेगा, ठीक है, और नीचे वाला ऑटोमेटिक बेस बन जाएगा, ठीक है। अगर मैं एंगल ये वाला ले रहा हूँ, ठीक है, तो मैं इसको रेड से दिखाता हूँ। मान लीजिए मैं अगर एंगल ये ले रहा हूँ तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर बनेगा, और ऑटोमेटिकली जब ये हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर तीसरी साइड ये मजबूरी में फिर बेस बचेगी, ठीक है। तो डिपेंड करता है कौन सा है, लेकिन फिलहाल हम लोग यहाँ जनरल पर्सपेक्टिव से लेकर चलेंगे चीज़ों को, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको परपेंडिकुलर और इसको बेस बोलूँगा, ठीक। ये परपेंडिकुलर और ये बेस, ठीक है। अब ये बात आपको मालूम होगी कि ये सबसे बड़ी साइड है, तो ये बड़ी है क्योंकि, तो इसका स्क्वायर, अकेले का स्क्वायर ये बड़ी है, तो इतनी बड़ी है कि इसका अकेले का स्क्वायर जो है वो बाकी दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर आता है। h² + p² + b²। ये तो हमारी होती है ट्रिक, मतलब ट्रिक नहीं, सॉरी, फॉर्मूला है नॉर्मल सा, ठीक है। बाकी ये आप यूज़ तो करते ही होंगे, लेकिन हम यहाँ करेंगे कुछ ट्रिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम लोग देखेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, जिसके बारे में आपको ऑलरेडी मालूम होगा। वैसे तो हज़ारों पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होते हैं, आप उनको मतलब रटेंगे, कोई काम का नहीं आपका। मैं आपको केवल 3 बताऊंगा जो आपके ऑलमोस्ट 90% जगह काम में आएंगे, ठीक है। जैसे सपोज कर लें यहाँ पर मैं लेता हूँ 3, 4, 5 और 12, 13, 5, ठीक है, और 6, 8, 10। तो देखिए ये 3 मैंने यहाँ लिखे हैं। आपकी मोस्टली चीज़ें अगर आप नोट करेंगे तो प्रैक्टिकली आपके लिए यही 3 ज़्यादा यूज़फुल हैं। आमतौर पे 9, 10 में तो इससे बाहर चीज़ें जाती ही नहीं है, ठीक है। तो ये 3, 4, 5 और ये मतलब 12, 13, 5 और 6, 8, 10, ठीक है। इसमें ध्यान आपको खाली ये देना है कि जिस भी ट्रिपलेट में जो भी नंबर सबसे बड़ा है वो हमेशा हाइपोटेन्यूस होना चाहिए, हाइपोटेन्यूस ही होगा, ठीक है। अगर नहीं होगा तो फिर मतलब ये चीज़ फिक्स वहाँ पर फिट नहीं बैठेगी, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर 5 है तो ये सबसे बड़ा है, तो ये यहाँ पर ये हाइपोटेन्यूस है। वहीं 5 अगले वाले में देखेंगे तो ये छोटा पड़ रहा है, ये हाइपोटेन्यूस नहीं होगा, ये आपका हाइपोटेन्यूस 13 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 10 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, हाइपोटेन्यूस तो फिक्स होगा कि बड़ा वाला होगा, बाकी दोनों जो बच रहे हैं वो फिक्स नहीं है। कौन सा बेस कौन सा परपेंडिकुलर डिपेंड करता है, इसमें आपको बताया ना कि कौन सा एंगल है, ठीक है। वो आप लोग कंडीशन के हिसाब से देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इनको कुछ यूज़ देखते हैं, ज़रा देखिए। यूज़ के अलावा हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं एक बात और, कि कभी भी अगर कोई आपका ट्राइंगल ऐसा है, ठीक है, कि जिसमें जो हाइपोटेन्यूस के अलावा जो 2 साइड्स हैं अगर ये बराबर हैं, इक्वल हैं, ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल, ठीक। तो आपको मालूम होगा वैसे तो जब ये 90 का है तो उसमें हमेशा फिक्स होता है कि एंगल 45 और 45 का ही होगा, ठीक, क्योंकि दोनों एंगल्स को बराबर होना है। तो 40 या 45 के अलावा कोई और तरीका नहीं है, ठीक। तो फिलहाल कभी अगर ऐसा हो कि ये दोनों बराबर हैं, ठीक है, तो हमेशा जो भी आपकी ये साइड होती है, ये साइड जो बराबर है, सपोज कर लीजिए एक्स है तो ये भी एक्स होगी, तो हाइपोटेन्यूस जो है वो हमेशा √2x आती है। ये समझिए आप, √2 टाइम्स आती है उस साइड के, जो भी साइड है उसके √2 टाइम्स आती है। आप इसे कर भी सकते हैं, प्रैक्टिकली देखेंगे अगर आप, तो सपोज कर लीजिए मुझे ये पता नहीं है चीज़, मैं इसको मतलब मान के चल रहा हूँ कि नहीं पता है, तो हाइपोटेन्यूस है ये, तो मुझे मालूम है कि हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर होता है वो बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर बराबर होता है, तो x² + x² बनेगा। h² = x² + 2x² बनेगा। यहाँ पर स्क्वायर हटेगा, वहाँ जाकर रूट लग जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए आप यहाँ पर रूट के अंदर 2 रह जाएगा, x² का ये x बाहर आ जाएगा और ये √2 रहेगा। तो आप देखिए यहाँ पर हाइपोटेन्यूस कितना है मेरा, √2 टाइम्स x का, ठीक है। इसके बहुत सारे यूज़ होते हैं।
जैसे सपोज कर लीजिए सर्कुलर मोशन में बात कर रहे हैं, ठीक है। आमतौर पे 9th और 11th काफ़ी हमारे काम का रहता है कि सर्कुलर मोशन है ये इस तरीके से, ठीक। और यहाँ पर सपोज कर लीजिए ये मेरी सेंटर हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऐसे कर बना देते हैं हम लोग इस तरीके से। अब यहाँ पर इस सेंटर है हमारा, ये पॉइंट है वो, ठीक। अब यहाँ पर सपोज कर लीजिए ये रेडियस इसकी आर है और कोई पर्सन है, वो पॉइंट ए बी सी डी ऐसे चल रहा है, ठीक है। आपसे कहा जाए कि एक पर्सन जो है ये बी से सी गया है, अब बी से सी जाने में रेडियस आर है, आपसे कहा जाए इसका डिस्टेंस निकालिए। और डिस्टेंस तो बड़े आराम से निकाल सकता हूँ। डिस्टेंस का मतलब क्या होता है हमारा कि यहाँ देखिए टोटल जो लेंथ होगी सर्कमफेरेंस के बराबर होगी, जो कि होती है 2πr, ठीक है। अब क्योंकि ये इसका एक चौथाई हिस्सा चला है, मैं केवल बी से सी की बात कर रहा हूँ, बी से सी जाने की, तो चौथाई हिस्सा चला है तो 1/4, ठीक। और इसको हम काटेंगे तो 2 2 ज़ा 4, मेरा आंसर कितना आया πr/2, ये मेरा आया डिस्टेंस। लेकिन अब मैं वहीं आपसे कह दूं कि आपको निकालना है इसका डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट होता है इसकी मिनिमम डिस्टेंस ये वाली, ठीक है, सीधी शॉर्टेस्ट लेंथ। तो ये रेड लाइन से जो बना रहा हूँ मैं, यहाँ पर देखिए अगर आप, तो यही केस बन रहा है, ये जो रेडियस है और ये वाली रेडियस है ये हमेशा बराबर होगी, रेडियस रेडियस, और ये एंगल यही वाला है ट्राइंगल, बस उल्टा है यहाँ पर, ठीक है। तो देखने में खाली उल्टा लग रहा है, बाकी लॉजिक नहीं चेंज होने वाला, ये 90 डिग्री एंगल है क्योंकि। तो यहाँ देखिए अब ये आर और आर है, सामने वाला क्या होगा हमारा हमेशा √2 टाइम्स ऑफ आर, या r√2 कह सकते हैं इसको हम लोग, ठीक है, इस तरीके से कह सकते हैं हम लोग। या आपको मान लीजिए मैंने ऐसा कह दिया कि कोई भी एक स्क्वायर है, ठीक। अब इसकी जो है मैंने आपसे कह दी कि यहाँ पर इसमें देखिए ये एंगल, हर एक एंगल 90 डिग्री का हो गया सपोज कर लिए इस फिगर के अंदर, ठीक है। अब 90 डिग्री होने के कारण ये मेरे बराबर होंगे, ठीक। अब मैं बाकी चीज़ें मिटा देता हूँ सपोज कर लीजिए, ठीक है, बाकी चीज़ मैंने मिटा दी। मैंने आपसे ऐसे करके क्वेश्चन दिया कि स्क्वायर है, उसकी डायगोनल जो है वो सपोज कर लीजिए 2√2 है, मैंने बोल दिया। अब आपसे कहा साइड निकालिए, तो डायगोनल 2√2 थी, डायगोनल आधी मैं लूँगा तो √2 बचेगी, 2√2 का था √2, अब ये √2 हो गई। मैंने आपसे कहा आप ये निकालिए साइड, तो साइड क्या है, क्योंकि 90 सामने आ रही तो हाइपोटेनस बनेगी, तो ये √2 टाइम्स होती है साइड का, तो √2 टाइम्स ऑफ साइड, साइड खुद √2 है, √2 क्या हो जाएगी 2, ठीक है। तो इसके बहुत सारे यूजेस हैं, और भी जगह आपको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिजिक्स में आमतौर पर बहुत यूज़ होता है 9th और 11th क्लास में आपका, ठीक है। तो ये आपकी पाइथागोरस इंटरप्रेट्स होगी कहीं ना कहीं, ठीक है। ये रेक्टेंगल में आपका यूज़ होगा, ठीक है, आपका सर्कुलर मोशन में यूज़ होता है, काफ़ी जगह यूज़ होता है, ठीक है। इसको आप लोग यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल आज की वीडियो हम इतना ही रखने वाले हैं, ठीक है। मिलते हैं आपसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ। और ऐसी वीडियोस आपको कंटिन्यू मिलने वाली है यहाँ पर, जो आपके कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली आपके काम की हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल अप्रोच से हम सारा यहाँ पर मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाएंगे। थैंक यू वेरी मच।